हेलो फ्रेंड, मैं आपका मैथ्स और साइंस का फ्रेंड नारायण डी गवाने। साइंस मैथ्स के दीवाने। आज हम लेंगे सबसे मेन, यस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप बहुत सुना है, राइट। ये पूरा चैप्टर एक राउंड में लेने वाले हैं। अब बहुत बच्चे लोगों ने हमको कमेंट्स किया है, सर हमको बहुत अच्छा और चाहिए साइंस के बारे तरीका। तो देखो, ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यू आर राइट। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट स्ट्रेट जाती है बिकॉज ऑफ इट्स दिस। इफ एन ऑब्जेक्ट लाइज इन पाथ, अ शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। देखो, लाइट स्ट्रेट जाती है, आपने 7 स्टैंडर्ड में पढ़ा। इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके पीछे क्या आएगा? बोलो, शैडो आएगा ना। यस, तो ये शैडो क्या क्यों तैयार होती है? तो ये पेपर में एक क्वेश्चन आने वाला है। अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखो, लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोस फ्रॉम वन ट्रांसफर मीडियम टू अनदर ट्रांसफर मीडियम। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, लाइट एक माध्यम से दूसरा माध्यम पे जाती है। वो मैडम का मीडियम कैसा होना चाहिए? ट्रांसफर होना चाहिए। जब लाइट, देखो, पानी से हवा में जाएगी तो लाइट ट्रेवल होने के बाद क्या होगा? बोलो, क्या होगा? टर्न हो जाएगी। ये उसको हम क्या बोलेंगे? फिनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझे? ये समझे भाई। आप वीडियो स्टॉप करके आप ये अंडरलाइन लगा के देखो। हेलो फ्रेंड्स, आप देखो, ये क्या है? ग्लास की चिप है। ओके, अब ये ईयर है और ये क्या है? ग्लास है। ग्लास है, ये ध्यान देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, अब फ्रेंड को भी बोलना है ये देखो, ये रे है, कहाँ से जा रहा है? ईयर से ग्लास पे जा रहा है, बरोबर है। ये नॉर्मल है। हाँ, तो ये आपको दिखाएगी है। इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे और इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन रे। ये स्ट्रेट नहीं जाएगा, थोड़ा कन्वर्ट हो जाएगा। अभी बोला था ये मीडियम चेंज होगा तो जो लाइट है वो थोड़ा टर्न होती है, तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये इससे सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये मीडियम डिफरेंट है। ये एयर है और ग्लास है। देखिए, व्हेन लाइट रे इंटर्स द ग्लास फ्रॉम ईयर एट एन ऑन द साइड पी क्यू। इधर पी क्यू से ईयर से इधर से जा रहा है, एन से। ओके, द सेकेंड रिफ्रैक्शन ऑक्यूर्स व्हेन द लाइट इंटर्स एयर थ्रू ग्लास एट पॉइंट एम। ओके, अभी कहाँ से जा रहा है? ईयर से ग्लास पे जा रहा है तो ईएन पॉइंट से। अभी ग्लास से वापस एयर जा रहा है तो पॉइंट एम पे जा रहा है। ये बोला, रेडी? अभी एस आर पे एम पे और पी क्यू पे एन से टर्न हो जाएगा। ओके, फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज आई। ये देखो, इंसिडेंट कौन सा? आई है। ओके, इंसिडेंट रे ए और एंगल कौन सा? इंसिडेंट आई है। ओके, सिंपल है। वाइल द सेकेंड इज आई वन आई सेकेंड। ये देखो, ये यहाँ से इंटर हो रहा है तो ये क्या बोलेगा? बोलो इसको, यस, इंसिडेंट एंगल ये आई है। और यहाँ से इंसिडेंट एंगल कौन है? आई वन है। देखो, ग्लास ईयर से ग्लास पे जा रहा है तो ये इंसिडेंट एंगल आई, और ग्लास से ईयर पे जा रहा है, इंसिडेंट एंगल आई वन। क्लियर? ओके, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट एन इज आर। देखो, एन है तो रिफ्रैक्शन एंगल आर है। ओके, और यहाँ का ई है। ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्रैक्शन एंगल है। वापस रीड करना है, वीडियो स्टॉप करके, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, अभी और थोड़ा डीप लेके आपको फ्रेंड को भी बताना है। या देखो, ये पेपर पे आएगा ही 100%, इसलिए मैंने स्टार किया है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ, ये देख क्या है बोल रहा है रिफ्रैक्शन, ये प्लीज ध्यान देना। ये देखो, ये ग्लास की चिप है। हाँ, अभी कहाँ से रे पास हो रहा है? ईयर से ग्लास पे पास हो रहा है, ध्यान रखना। हाँ, इसको क्या बोलेंगे? बोलो, इंसिडेंट रे। इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल, और ये बीच में है, ये क्या बोलेंगे? उसको नॉर्मल। तो क्या बोला? बहुत इजी है। स्टार्ट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हियर एन, ए अन्ना, एन इज द इंसिडेंट रे। अभी बोला था ये क्या है? इंसिडेंट रे है। एंड एन बी इज अ रिफ्रैक्शन रे। एन बी इज अ रिफ्रैक्शन रे। ये रे आ रहा है, ये रे जा रहा है। ये इंसिडेंट है, आने वाला, ये जाने वाला। ओके, फर्स्ट रूल, इंसिडेंट रे
इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एन, यहां से एंट्री हो रहा है ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एन, आर द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द स्लैब। ये देखो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे ये नॉर्मल से अपोजिट है, इसका ये मीनिंग है एट द पॉइंट ऑफ सी डी, ये सी डी है, ओके, ये सी डी पॉइंट एन है, नॉर्मल है, ये सी डी नॉर्मल है, ओके। इंसिडेंट रे, अब देखो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे आणि नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेस पे है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन, हुआ क्लियर? यस बस हुआ, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे ध्यान दे रहे हैं। सेकेंड, अभी देखो ये कौन है, ईयर है, ईयर ग्लास, ये देखो इसका रेशो, the ear and glass the ratio of sin I and sin R, ये दोनों का ये अपोजिट एंगल है ना, तो सेम रहेगा ना। एयर एंड ग्लास द रेशो ऑफ साइन I टू साइन R इज कांस्टेंट, ये दोनों का रेशो कांस्टेंट रहेगा। हियर I अभी बोला था, एक इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन एंगल। ये देखो हियर I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड R इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? ये दो रूल है, ये पेपर पे आएगा, ये आएगा 2 बार 3 बार, याद करो। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये हवा है, हवा के अंदर जो लाइट है तो सबका लाइट का कलर डिफरेंट रहेगा ना, ओ हम समझाएंगे आपको। ये देखो अभी ये बोला था साइन I अपॉन साइन R इक्वल कांस्टेंट, ये बोला था, ये है, हाँ ओके, स्टार्ट, क्लियर, आगे जाएंगे। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे वाइल इंटरिंग डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट। अभी यहां से यहां जा रहा है, ईयर टू ग्लास जा रहा है तो ये एंगल है, लेकिन ईयर टू सपोज हम वाटर पे गए तो वो एंगल अलग है। तो क्या बोला, इसका मीनिंग ये है, देखो द चेंज द डायरेक्शन ऑफ रे लाइट वाइल इंटरिंग द डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट। तो ग्लास में एंगल डिफरेंट रहेगा, वाटर पे डिफरेंट रहेगा, ओके। तो ये अलग अलग मीडिया पे, यानी कौन सा ऑप्टिक मीडियम नहीं, ट्रांसपेरेंट मीडियम अलग अलग रहेगा, इसका ये मीनिंग है। द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट मीडिया, अभी बोला था हर एक का वैल्यू डिफरेंट रहेगा। ऑल्सो लाइट डिफरेंट कलर फ्रॉम द सेम मीडिया, एक ही मीडिया पे कलर उसका क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, यह मालूम है। तो ये 7 कलर रहेगा, ये आपको मालूम है। तो ये अभी ये है सबसे मेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सबसे मेन है, इसलिए बोल्ड किया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट ये MCQ के लिए आएगा। ये वीडियो स्टॉप करके अंडरलाइन लगा के रखो। ट्रेन अभी बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी ये देखो, ये है, ये ग्लास है, ग्लास की चिप है, ये वैक्यूम है और ये ग्लास पे जा रहा है। सपोज ये वैक्यूम है, तो यहां से लाइट यहां जा रहा है, तो ये क्या समझ आना है, देखो इफ द फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम, ये फर्स्ट मीडियम वैक्यूम है, हाँ, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड, ये फर्स्ट मीडियम वैक्यूम है और सेकेंड मीडियम ग्लास का है, तो सेकेंड मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन। तो इसको रिफ्रैक्शन कैसा रहेगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन बोलते हैं इंडेक्स एंड इट इज रिटन एज एन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एन। ये देखो एन 1 to 2 जा रहा है, यानी देखो एन 1 to 2 जा रहा है, यानी लाइट 1 to 2 जा रहा है, यानी 1 मीडियम से सेकेंड मीडियम पे जा रहा है, ओके। तो उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये वैक्यूम है, वैक्यूम से अंदर जाएगा तो, ओके। अभी ये पेपर पे आने वाला है 100%, ये पेपर, ये रेयर मीडियम है, और देखो रेयर मीडियम से ग्लास पे जा रहा है तो क्या होगा, देखो व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, और रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रहा है, ग्लास पे जा रहा है, तो जो ये रिफ्रैक्शन तो क्या होगा बोलो, ये लाइट रे जो ट्रेवल रे है तो नॉर्मल पे ये टर्न हो जाएगी। देखो व्हेन अ लाइट रे passes from a rare medium to denser medium, it bends toward the normal। ये नॉर्मल पे क्या हो गया, इसी स्टेट में बेंड हो जाएगी, तो नॉर्मल से बेंड हो रही है, ठीक है। अभी उल्टा, अभी यहां से यहां जा रहा है, तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाएगी, तो ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी। व्हेन अ लाइट रे passes from a denser medium to a rarer medium, it bends away from normal, तो नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है। अभी ये अलग है,
अब ये रेयर मीडियम से डेंस मीडियम जाए स्ट्रेट जा रही है तो बेंड होगा ही नहीं. व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली एट द बाउंड्री, ये बाउंड्री पे इधर से स्ट्रेट जा रही है, between two media it does not change its direction and hence does not get refracted. स्ट्रेट आएगा तो टर्न हो नहीं जाएगी, ये पेपर पे आएगा. मेरे फ्रेंड अभी देखो ये विज्ञान अजब है लेकिन बहुत गजब है. इसका ये बहुत साइंटिफिक रीजन है. आप कहाँ भी जाएंगे, देखो यानी आप कहाँ गए, ये अपना ड्राई प्लेस पे गए, ये इधर पूरा सैंड है. आप दूर से देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा इधर ये क्या है, शैडो है. और दूर से देखेंगे आपको वाटर लगेगा, उसको मिराज बोलते हैं. तो मिराज के बारे में पेपर पे आएगा. तो ये इंटरेस्टिंग है फिनोमेना, आप प्लीज ध्यान से सुना. लोकल एटमॉस्फेरिक कंडीशन इफेक्ट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टू सम इंटेंट. In both the examples above, the air near the hot road or desert surface near the holy flame is hot and hence rarer than the air above it. देखो यहाँ से ये देखो ये क्या है, डेजर्ट है. हाँ, यह हवा ऊपर जाएगी तो क्या होगा, लाइट होती है बराबर. तो लाइट होने के बाद उसका हवा लाइट हो गई तो इसकी कंडीशन क्या होगी बोलो. यस, डेजर्ट की लाइफ भी उधर है. देखो रेयरर देन द अबव, ऊपर होने के बाद वो लाइट हो जाएगी तो उसका जो डेंसिटी कम हो जाएगी. हाँ, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कीप्स इंक्रीजिंग एज वी गो टू द इंक्रीजिंग द हाइट्स. जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, उसका डेंसिटी कम हो जाती जाएगी. In the first case, about the direction of light rays coming from a distant, दूर से जो लाइट आ रही है अपने आँख पे, keep changing according to the laws of refraction. तो ये क्या हो जाएगी, टर्न होते जाएगी. Okay, the light rays coming from a distance above appear to be coming from the image of the object inside the ground as shown in the figure. This is called mirage. आपको ऐसे लगे कि यहाँ से लाइट आ रही है. ओके, ये देखो यहाँ से लाइट आ रही है तो इसको ये ऐसा आपको ये इमेजिनेशन होगा तो उसको बोलेंगे मिराज. दूर से देखेंगे ना तो डेजर्ट पे आपको लगेगा इधर वाटर है. हाँ, वाटर ऐसा वाटर लगेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिराज बोलते हैं. पेपर पे आने वाला है. और दूसरा सबसे मेन ये है पेपर पे आएगा, वाई लाइट ट्विंकल्स. ये देखो ये आप यहाँ अर्थ पे है, ये दूर कौन है बोलो, स्टार है. हाँ, ये स्टार है दूर से. तो ये आप यहाँ खड़े हैं और दूर से स्टार अपने को, यहाँ स्टार है तो आपको इधर सीखा दिखना चाहिए, नहीं दिखेगी क्योंकि थोड़ा लाइट चेंज हो जाती है, रिफ्रैक्शन. तो इसका मीनिंग देखो, ये पेपर है व्हाई ट्विंकल्स द लाइट. देखो सिंपल है. इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑन रिफ्रैक्शन लाइट कैन बी सीन इन द ट्विंकल्स ऑफ द स्टार्स. आपको स्टार्स ट्विंकल होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, समझे मेरे यार. स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनियस, स्टार को खुद की प्रकाश रहती है. कैन बी सीन एट अ नाइट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट नहीं होता है रात को, मालूम है, तब भी ये स्टार क्या होती है, ल्यूमिनेट्स होती है. अपने स्टार अलग है, वो नहीं यार, वो स्टार अलग है और रात को सो जाती है. दे अपेयर टू बी पॉइंट सोर्सेस, ये पॉइंट सोर्सेस है, ये पॉइंट से लाइट आ रही है ऑफ देयर बीइंग एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अस, आपसे बहुत दूर से डिस्टेंस पे है. एज द डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेज, तो उसका एयर पे इंक्रीज होगा डेंसिटी विद द लोअरिंग हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. हाइट लो है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो इंक्रीज, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा. तो ये क्या होगा बोला, ऐसा स्टेट नहीं आएंगे तो लाइट टर्न होने वाला है, टर्न होगा. तो रेडी, स्टार्स लाइट कमिंग टूवर्ड्स अस ट्रैवल फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर. ये मीडियम रेयरर है और इधर यहाँ ये देखो ये अर्थ है तो इसमें भी तो बहुत नज़दीक हवा ज़्यादा है. ओके, तो इसे डेंसिटी ज़्यादा है, इधर डेंसिटी कम है. अभी बोला था रेयर में लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन रेज बेंड्स. ओके, ये रेज थोड़ा बेंड हो जाएगा, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन लाइट. ओके,
मीडियम टू डेंसर मीडियम एंड कॉन्स्टेंटली बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल से टर्न हो जाएगा. दिस मेक्स द स्टार अपियर टू बी हायर इन द स्काई. आपको ये लगेगा ये ज़्यादा ऊपर है, ये ओरिजिनल है, आपको लगेगा ये यहाँ है. हाँ है एज कंपेयर टू इस एक्चुअल पोजिशन. ये एक्चुअल पोजिशन से लेकिन आपको ऐसा लगेगा ये इधर है. अब ये एक्चुअली है, आपको लगेगा ये इधर है. ठीक है. The side compare to its actual position as shown in the figure. ये डायग्राम दिखा है. The apparent position to the star keeps changing its beat. तो कंटिन्यू बीट चेंज हो जाएगा. तो इससे क्या होगा बोला मेरे फ्रेंड, दिस इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एंड चेंजिंग एयर डेंसिटी. डेंसिटी चेंज होता है एंड टेम्परेचर भी चेंज होगा. देखो इधर टेम्परेचर ज़्यादा इधर कम होगा. ओके, बिकॉज ऑफ दिस the refractive index of the air keeps changing constantly. Because of this change, the position and the brightness of the star keep changing. उसका brightness भी कम ज़्यादा होगा. ओके, तो कम ज़्यादा the twinkle keeps changing constantly and the star appear to be twinkling. Interesting है ना मेरे फ्रेंड, ये हमारा स्टार ट्विंकल कर रहा है. आपका वो घर का नहीं, आपका जो पिक्चर का स्टार ट्विंकल नहीं कर रहा है मेरे यार. आपको मालूम है स्टार ट्विंकल हो जाएगा लेकिन प्लैनेट ट्विंकल नहीं होगा, क्यों? इसका डिस्टेंस कम है. वी डू नॉट सी ट्विंकल्स ऑफ द प्लैनेट. व्हाई? बिकॉज दिस इज बिकॉज प्लैनेट आर मच क्लोजर टू अस एज कंपेयर टू द स्टार. स्टार ज़्यादा दूर है इसलिए वो ट्विंकल कर रहे हैं. बराबर है. अभी आपको मैं बोला था दूर से जो स्टार्स है उसका जो रेज आएगा वो टर्न होगा. ओके, same by the sunrise we mean appearance of the sun above the horizon. horizon है, horizon से ऊपर आने के पहले हमको दिख रहा है. क्यों दिख रहा है? but when the sun is somewhat below the horizon. देखो जो सन है होरिजन के नीचे रहेगा तब भी हमको दिख रहा है क्योंकि वो रिफ्रैक्शन हो रहा है इसका लाइट, तो ऊपर दिखेगा. हाँ, इट्स लाइट रेज आर एबल टू रीच अस along a curved path due to this refraction through Earth's atmospheric. As we see the sun even before it's emerged because of horizon. देखो सनसेट होगा तो नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद भी आपको नहीं दिखने वाला है. क्यों दिखने वाला है? भी बोला था लाइट टर्न होती है. सेम थिंग happens at this time of sunset. And we keep seeing the sun for a short while even after it goes below the horizon. The diffraction of light. ओके, अभी ये पेपर पे आने वाला है. ये किसने स्टडी किया? न्यूटन ने किया. पहले मैंने नहीं किया, न्यूटन ने किया. आपको मालूम है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन. इधर लिखो क्योंकि ये लाइट यहाँ से जा रहा है. अरे लाइट है वाइट लाइट, तो ये इधर से कितना आएगा बोलो? ये 7 लाइट आएगा रेनबो. The process of separation of light into its component colors while passing through a medium is called the diffraction of light. ये पेपर पे डेफिनेशन 100% आएगा. ये प्लीज स्टडी करना है आपको. सर आइजैक न्यूटन was the first person to use a glass prism to obtain a sun's spectrum. एक ग्लास प्रिज्म से स्पेक्ट्रम से उसने ये स्टडी किया. और ये देखो ये पहले कौन है? रेड कम टर्न होगा और वायलेट ज़्यादा टर्न होगा, पेपर पे आएगा. यस, अमंग द 7 कलर रेड बेंड्स द लीस्ट. ये याद रखो. वाइल वायलेट बेंड द मोस्ट. ये आएगा. ज़्यादा टर्न कौन होने वाला है? वायलेट. तो बोलो ज़्यादा वायलेट मोड होना. ये मैंने ना रेड कम टर्न हो रहा है इसलिए आपको सिग्नल रेड रहता है. सिग्नल रेड क्या क्यों रहेगा? पेपर पे क्वेश्चन आएगा. क्यों रहेगा? अमंग द 7 कलर रेड बेंड द लिस्ट. ये दूर से आपको रेड दिखेगा क्योंकि टर्न कम हो रहा है, तो इसलिए आपको रेड तुरंत दिखेगा. इसलिए रेड कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं लड़कियाँ क्योंकि दूर से दिखनी चाहिए ना, इसलिए. ऐसा नहीं, जोक नहीं है, ये सही है. हाँ, तो रेड सही है. यानी लड़की लोग और ज़्यादा से जो फ्लावर है, और देखो गुलाब का फूल है, रेड क्यों है? ये दूर से दिख रहा है. इसलिए जो लड़कियाँ रेड कलर यूज़ करती है, हाँ, तो दूर से परफेक्ट दिखेगी. लाइट दूर से परफेक्ट दिखने के लिए रेड लाइट है, हाँ, सिग्नल पे. ठीक है.
अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये पार्शियल रिफ्रैक्शन। अभी बोला था लाइट टर्न होती है, लाइट टर्न होती है तो थोड़ा टर्न होता है ना, उसको पार्शियल बोलते हैं। व्हेन अ लाइट इंटर्स अ रेयर मीडियम टू फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है लाइट, तो क्या होती है, इट्स गेट पार्शियली रिफ्लेक्टेड, थोड़ा टर्न होती है। हाँ, दैट इज पार्ट ऑफ द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड कम बैक इन टू द डेंसर मीडियम एज पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड पार्शियल रिफ्रैक्शन है, पेपर पे आएगा, याद करना है। अभी ये बोलो ये क्या है, बोलो ये क्या है, वाटर ड्रॉप है। हाँ, अभी रेनबो कैसे दिख रहा है, रेनबो ऐसे दिख रहा है ना। हाँ, रबी कब कब दिख रहा है, रेनी सीजन पे या ड्राई सीजन पे नहीं दिखेगा। तो रेनी सीजन पे क्या होगा, यदि एक ड्रॉप पे क्या होता है देखो, ये ध्यान देना। हाँ, रेनबो, ये देख ध्यान दो, रेनबो ध्यान दो इज द कंबाइन इफेक्ट ऑफ द, देखो तीनों इफेक्ट होता है। कौन सा डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये तीनों काम करती है। क्या क्या करता है बोलो, रेनबो पे इज द कंबाइन इफेक्ट ऑफ द डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो कैसे ध्यान देना, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर एक्ट एज अ स्मॉल प्रिज्म, ये प्रिज्म जैसे काम करता है, छोटा वाटर ड्रॉप। when light rays from the sun, ये लाइट फ्रॉम द सन आया है, हाँ सन इंटर द ड्रॉपलेट, ये ड्रॉपलेट पे इंटर होगा, थोड़ा टर्न हो जाएगा यहाँ देखो। हाँ, इट्स गेट्स रिफ्लेक्टेड, ये इधर रिफ्लेक्टर होगा। हाँ, एंड डिस्पर्स होगा, आया। एंड देन इट्स इंटरनल रिफ्लेक्शन, अंदर से पूरा वापस रिफ्लेक्शन होगा। ओके, इंटरनल रिफ्लेक्शन एज शोन इन द फिगर, ये ऐसा लाइट जाएगा वापस इधर आया, यस बाहर आया। एंड आफ्टर दैट वंस अगेन द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड, यह वापस इधर टर्न होगा, जो रिफ्लेक्टेड होगा वाइल कमिंग आउट ऑफ द ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट से बाहर आएगा तो वापस क्या होगा बोला, उसको रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। ये क्या होगा, इंटर, टर्न, रिफ्लेक्टेड, रिटर्न। ये देखो ये क्या होगा, इंटर हुआ तो इंटरनल रिफ्रैक्शन। ओके, बाद में क्या होगा बोलो, उसको क्या होगा, यस इधर से टर्न होगा, बाद में इधर रिफ्रैक्शन होगा। ओके, ऑल दीज थ्री प्रोसेस टुगेदर प्रोड्यूस द रेनबो, ये रेनबो दिख रहा है। और इसे किसने खोज किया मालूम है, अरे इंडिया का सबसे एक नंबर साइंटिस्ट डॉक्टर सीवी रमन। अरे यार, ये सबसे सीवी रमन ग्रेट है, उसको मेरा नमस्कार, हेलो, अरे बोलो, हमारे सामने आपका दिल खोलो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। आपको ये वीडियो कैसे लगा है, अच्छा लगा ना, तो अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मुझे कमेंट्स करना मत भूलिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू, पेपर बहुत ईजी है।